वेलकम टू आरएस क्लास। दोस्तों कैसे हो सब लोग? स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पुलिस अगर आपको बेवजह गिरफ्तार करती है या फिर आपको परेशान करती है या फिर आपके साथ मारपीट करती है तो जानिए कि आपके कौन से अधिकार है कि जिन अधिकारों को आप अगर जान गए तो पुलिस आपसे हाथ भी नहीं लगाएगी साथियों। जी दोस्तों, पुलिस से बचने के लिए या फिर पुलिस के सामने बात करने के लिए आपके पास कौन से अधिकार होने चाहिए कि पुलिस भी आपसे डरेगी साथियों। तो उन्हीं अधिकारों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो भी साथी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक साथियों जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स गो। पुलिस करती है गिरफ्तार तो आपके काम आएंगे 10 अधिकार। जानिए गिरफ्तारी के कानून के बारे में सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है या पुलिस आपको परेशान करती है या बेवजह पीटती है या फिर थाने पकड़ के ले जाती है बिना कोई जुर्म बताए, तो ये 10 अधिकार जान लो। आपसे पुलिस कुछ नहीं कहेगी और ना ही आपसे कभी हाथ लगाएगी। आपसे बेवजह बात भी नहीं कर सकती है पुलिस। तो जान ले ये 10 अधिकार और कौन से अधिकार हैं। ये अधिकार आप जान लें तो आप पुलिस वालों से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है साथियों। तो 10 अधिकार कौन से हैं वो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। ये 10 अधिकार क्या होता है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, जानिए क्या है आपके अधिकार। जी साथियों, पहले तो ये जानिएगा कि आपके 10 अधिकार कौन से हैं जिनसे कि पुलिस आपसे हाथ नहीं डालेगी। और संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर है, संज्ञेय अपराध किसे कहा जाता है और असंज्ञेय अपराध किसे कहा जाता है। संज्ञेय अपराध में पुलिस गिरफ्तार करती है या नहीं, असंज्ञेय अपराध में पुलिस गिरफ्तार करती है या नहीं साथियों। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। देश का कानून नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। मजबूत सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था का सक्षम और सशक्त होना अति आवश्यक है। इसलिए बेहद जरूरी है अपने अधिकारों को समझना। बेहद जरूरी हो जाता है कि अपने अधिकारों को समझना और उनके उपयोग को जानना। पुलिस थाना और पुलिस को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि समझदारी से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। अगर गिरफ्तारी की नौबत आए तो क्या करना चाहिए। जी हाँ साथियों, अगर पुलिस आपके दरवाजे पे आती है या फिर कहीं आपको रास्ते में गिरफ्तार करती है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों को जानना चाहिए। यानी आपके अधिकार अगर आपको पता है तो पुलिस बेवजह आपको परेशान नहीं कर सकती है और ना ही आपको पकड़ के ले जा सकती है। तो वो कौन से अधिकार हैं, इन्हीं अधिकारों के बारे में हम जानेंगे साथियों। कानून के तहत इन अनुच्छेदों में मिलता है विशेष अधिकार। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान में जो हमारे अनुच्छेद हैं उसमें ही हमें ये विशेष अधिकार दिए जाते हैं कि हमें किस प्रकार अब पुलिस से जो है समझदारी से बचाव करना चाहिए। हमारे अधिकार क्या क्या हैं, क्या क्या अधिकारों को हमें पूछना चाहिए, कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये हमारे अनुच्छेद में दिए गए हैं साथियों। कौन से अनुच्छेद में ये अधिकार दिए गए हैं आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने पर उसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। जी दोस्तों, अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने पर उसके संरक्षण एवं विरोध का संरक्षण का अधिकार कैसे है। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है और ए नाम के व्यक्ति को एक पुलिस अधिकारी जो है बी नाम का व्यक्ति पकड़ने आता है, तो अनुच्छेद 22 कहता है कि उसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। यानी ये कह सकता है कि आप मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो, मैंने क्या अपराध किया है। क्या क्या बातें पूछ सकता है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, क्या क्या बातें आती हैं वही बातें हम जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में आपको यह अधिकार प्राप्त होता है कि आप यह जान सकते हैं कि हिरासत में विरुद्ध आपके संरक्षण का अधिकार क्या है।
यानी हिरासत के विरुद्ध आपके संरक्षण का अधिकार क्या है, यह अनुच्छेद 22 के तहत आप जान सकते हैं साथियों। अनुच्छेद 22 एक सब क्लॉज 1 आर्टिकल 22, यह अनुच्छेद गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान करता है। विशेष रूप से गिरफ्तारी का आधार सूचित किया जाना कि किस वजह से हिरासत में लिया जा रहा है, यह हमारा अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 1 कहता है साथियों। अपनी पसंद और सहूलियत के लिए एक वकील से सलाह करने का अधिकार आपको देता है अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 1। आप यह जान सकते हैं कि किस आधार पर कौन सी धारा लगाकर आपको हिरासत में लिया गया है, कौन सी धारा लगाकर आपको हिरासत में लिया गया है, किस कानून के तहत, किस धारा के तहत आपको पुलिस पकड़ने आई है। यह कौन सा कहता है, अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 1 कहता है, आपका अधिकार जानने का प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 2 आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। देखिए, ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का पुलिस अधिकारी इसको गिरफ्तार करके ले गया। किसको? ए नाम के व्यक्ति को। तो गिरफ्तार करके ले गया जब से लेके और 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश करना होता है। यह अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 2 कहता है। जब से गिरफ्तार किया है, जब से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है कि किस अपराध के तहत इसको गिरफ्तार करके लेके आए हैं और क्यों गिरफ्तार करके लेके आए हैं। इसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तय अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखे जाने का अधिकार प्रदान करता है। यानी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से ज़्यादा आप एक मुलजिम को या फिर एक व्यक्ति को ज़्यादा नहीं रख सकते हो। आप अपनी बात मजिस्ट्रेट के आगे रख सकते हैं। आपको कानून अधिकार देता है कि आप अपनी गिरफ्तारी के विषय में जान सकते हैं कि हमको किस बात पे गिरफ्तार करके लेके आया गया है, यहाँ पे हमने क्या अपराध किया है, हमें यहाँ पे क्यों लेके आया गया है, ये आप जान सकते हैं साथियों। आपको अपने अधिकारों के प्रति आवश्यक तौर पर जागरूक होना चाहिए। कानून आपका दोस्त होता है और पुलिस भी आपकी मदद के लिए होती है। हालांकि जबकि आपने कोई अपराध कारित ना किया हो, ऐसा नहीं है कि आप ए नाम के व्यक्ति हो और बी नाम के व्यक्ति को मारकर आ रहे हो तो पुलिस आपकी मदद करेगी और पुलिस आपकी दोस्त है, नहीं जाती हो। अगर आपने कोई अपराध कारित नहीं किया है और आपको पुलिस बेवजह पकड़ रही है तो आपको ये अधिकार है, आप इन अधिकार के तहत आप ये पुलिस से जान सकते हो साथियों। और आपने अगर कोई अपराध नहीं किया है तो पुलिस भी आपको परेशान नहीं करेगी। गिरफ्तारी पहला अधिकार सीआरपीसी की धारा 50 सब क्लॉज 1 के तहत पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसका कारण बताना होगा, यह जानना उसका अधिकार है। सीआरपीसी की धारा 50 का सब क्लॉज 1 कहता है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका कारण बताना होगा कि क्यों गिरफ्तार कर रही है। ये उस व्यक्ति का अधिकार है कि ये वो जान सके साथियों। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या कहा गया है। आगे आ जाता है हमारा, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे, देखिए आगे आ जाता है हमारा गिरफ्तारी का दूसरा अधिकार। जब पुलिस गिरफ्तारी के लिए आए तो उससे यूनिफॉर्म में होना चाहिए। यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसे वर्दी पर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए और उस पर नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। अगर महिला की गिरफ्तारी है तो महिला पुलिस साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप महिला को पकड़ने आ रहे हो और सारे पुरुष आ गए हो, ऐसा नहीं होगा। अगर महिला को आप पकड़ने जा रहे हो तो महिला पुलिस आपको साथ में लेके आनी पड़ेगी, ये आपका अधिकार है अगर महिला पुलिस साथ में नहीं आती है तो। गिरफ्तारी का तीसरा अधिकार सीआरपीसी की धारा 41B के अनुसार पुलिस को अरेस्ट मेमो यानी गिरफ्तारी का विवरण तैयार करना होगा, जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का समय क्या है,
पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त जो प्रत्यक्षदर्शी के हस्ताक्षर भी शामिल होंगे साथियों। यानी जो पुलिस अधिकारी के साथ जो गिरफ्तार करने आए हैं उनके भी हस्ताक्षर शामिल होंगे, प्लस नेम प्लेट होगी उसकी, प्लस फुल वर्दी में वो होनी चाहिए, यानी फुल यूनिफॉर्म में वो होने चाहिए अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं साथियों। गिरफ्तारी का चौथा अधिकार, जो अरेस्ट मेमो होता है उसमें गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति से भी हस्ताक्षर करवाना जरूरी होता है। उस हस्ताक्षर के बिना वह अधूरा माना जाएगा। गिरफ्तारी का पांचवा अधिकार, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसकी हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच जरूर होनी चाहिए। उसकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट पूरी होनी चाहिए। सीआरपीसी की धारा 54 के मुताबिक अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अपनी मेडिकल जांच कराने की मांग करता है तो पुलिस को उसकी मेडिकल जांच करानी होगी। गिरफ्तारी का छठवां अधिकार, सीआरपीसी की धारा 50A के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार अपनी गिरफ्तारी की जानकारी वह अपने परिवार या रिश्तेदारों को दे सकता है। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया तो सीआरपीसी की धारा 50A के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार अपनी गिरफ्तारी जानकारी वे अपने परिवार को दे सकता है। ये सीआरपीसी की धारा 50A कहती है। अगर उसको अपना अधिकार पता नहीं है तो यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह इसकी जानकारी उसके परिवार और उसको दे। जी साथियों, अगर ए नाम के व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, अगर ये उसको पता नहीं है कि उसकी जानकारी मुझे अपने परिवार को देनी चाहिए, तो ये पुलिस अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि उसकी गिरफ्तारी का पूरा विवरण उसके परिवार वालों को दे कि किस धारा में इसे गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों इसे गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी सातवां अधिकार, सीआरपीसी की धारा 41D के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है और बात कर सकता है, अपने परिजनों से भी मुलाकात कर सकता है और बातचीत कर सकता है। गिरफ्तारी का आठवां अधिकार, असंज्ञेय अपराधों के मामले में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको वारंट देखने का अधिकार होता है, मगर असंज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस बिना वारंट दिखाए भी गिरफ्तार कर सकती है। साथियों, ये जरूरी नहीं है कि वारंट देखना जरूरी हो, पुलिस असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। नौवां अधिकार क्या होगा, महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में सीआरपीसी की धारा 46 सब क्लॉज 4 अनुसार किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी की धारा 46 के अनुसार महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है, किसी भी महिला को पुरुष पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये हमारी सीआरपीसी की धारा 46 वर्णन करती है। साथियों, गिरफ्तारी का 10वां अधिकार, सीआरपीसी की धारा 50 सब क्लॉज 1 के अनुसार जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसकी सुरक्षा और व्यवस्था का ध्यान पुलिस की जिम्मेदारी होगी। यानी ए नाम का व्यक्ति अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो इसकी पूरी सुरक्षा यानी अगर इसे कुछ भी हो जाता है, बुखार से लेके फीवर तक या फिर XYZ कोई भी परेशानी होती है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी की होगी जो गिरफ्तार करके लेके इसे आया है। सीआरपीसी की धारा 55 का सब क्लॉज 1 ये कहता है। सीआरपीसी की धारा 57 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है। सीआरपीसी की धारा 57 कहती है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है। अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखना चाहती है तो उसको मजिस्ट्रेट से ही इजाज़त लेनी होगी, और मजिस्ट्रेट इस संबंध में इजाज़त किस आधार पर दे रहा है उसका विवरण कारण सहित भी बताएगा। जी साथियों, अगर 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अगर उसे रख रही है तो ये मजिस्ट्रेट उसे इजाज़त देगा, और मजिस्ट्रेट उसे किस आधार पर
रखने के लिए आदेश दे रहा है, ये भी कारण बताएगा उसे। जी साथियों, तो ये थे आपके अधिकार जो पुलिस से आप मांग सकते हो, पूछ सकते हो पुलिस से, अगर आपको पुलिस बेवजह परेशान करती है तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई सहायता के लिए नीचे दिए गए फ्लैश नंबर पर संपर्क कीजिएगा साथियों। आगे एक नई धारा लेके, एक नई क्लास लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।